इस अवसर पर निकालिए श्रवण सरस्वती के देवादिदेव प्रभु महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन करने के पश्चात अत्य विराजित परम पूज्य गुरुदेव उपप्रवर्तक विनय मुनि साहब, परम पूज्य गुरुदेव उपप्रवर्तक गौतम मुनि साहब, तपो के श्री संजय मुनि जी महाराज साहब, तत्व चिंतक सागर मुनि जी महाराज साहब आदि गुरु गोविंद को चरणों में कोटि कोटि वंदन करने के पश्चात ओ तीर्थंकर भगवान तेरी महिमा निराली है। ओ तीर्थंकर भगवान तेरी महिमा निराली है। आओ अब आ जाओ मन मंदिर खाली है। आओ अब आ जाओ मन मंदिर खाली है। ओ तीर्थंकर भगवान तेरी महिमा निराली है। ओ तीर्थंकर भगवान तेरी महिमा निराली है। आओ अब आ जाओ मन मंदिर खाली है। आओ अब आ जाओ मन मंदिर खाली है। कितने भव बीत गए बस रात ही तकते। कितने भव बीत गए बस रात ही तकते। अभिमान अधूरे ये नयन नहीं थकते। अभिमान अधूरे ये नयन नहीं थकते। बाहर है घोर निशा, बाहर है घोर निशा, भीतर उजियाली है। बाहर है घोर निशा, भीतर उजियाली है। आओ अब आ जाओ मन मंदिर खाली है। आओ अब आ जाओ मन मंदिर खाली है। जिसको भी दर्श हुए वो तुम सब बन जाए। जिसको भी दर्श हुए वो तुम सब बन जाए। बैरागी बन करके मुक्ति की डगर पावे। बैरागी बन करके मुक्ति की डगर पावे। जीवन उपवन में के, जीवन उपवन में के, सद्गुण हरियाली है। जीवन उपवन में के, सद्गुण हरियाली है। आओ अब आ जाओ मन मंदिर खाली है। आओ अब आ जाओ मन मंदिर खाली है। ओ तीर्थंकर भगवान तेरी महिमा निराली है। ओ तीर्थंकर भगवान तेरी महिमा निराली है। आओ अब आ जाओ मन मंदिर खाली है। आओ अब आ जाओ मन मंदिर खाली है। गुरु अम्बेश कमल कन्हैया धर्म सभागार में उपस्थित सभी देवालयों
प्रभु ने जगत के समस्त जीवों को दुख से दूर होने का और शाश्वत सुख प्राप्त करने का अभूतपूर्व राजमार्ग बतलाया और प्रभु ने समझाया कि यदि जीवन में सिद्ध बुद्ध और मुक्त होना है तो 18 पापों का त्याग करें और पुण्य का अर्जन करें। पुण्य के अर्जन के क्रम में अन्न पुण्य के बाद में दूसरा आता है पान पुण्य। पुण्य के 9 भेदों में प्रभु फरमाते हैं कि 10 बोलों की प्राप्ति भी पुण्य के प्रताप से होती है और 4 दुर्लभ अंगों की प्राप्ति भी पुण्य के प्रताप से होती है। इस पुण्य को अर्जन करना चाहिए और अर्जन करने का लक्ष्य हमें एक चरम सीमा आने के बाद में उस पुण्य को यहीं पर पूरा क्षय करके हम 8 कर्मों को मुक्त करके घाती और अघाती कर्मों को क्षय करके सिद्ध बुद्ध और निरंजन निराकार बन सकते हैं। ये प्रभु महावीर फरमाते हुए समझा रहे हैं कि यदि किसी व्यक्ति को पुण्यवानी की वजह से सुख सुविधा प्राप्त हुई है, जीवन अच्छा प्राप्त हुआ है और धर्म की योगवाई भी बनी है, तो उसको अपने उस पुण्य का जो प्रभाव है, यह पुण्य की जो कमाई है, उसको वापस पुण्य का अर्जन करने में लगाना चाहिए। पुण्य की सुख सुविधा प्राप्त करके यदि व्यक्ति भोगों में लग गया, उपभोगों में लग गया, तो उसका पुण्य पाप में बदल जाएगा। इसलिए पुण्य को और बढ़ाना है, सुकृत कार्य करने हैं, दया, दान, प्रेम, परोपकार, सहानुभूति, करुणा आदि के द्वारा पुण्य को बढ़ाया जा सकता है। और ज्ञानी पुरुष समझाते हैं कि सुख समृद्धि धर्म श्रद्धा, सुख समृद्धि धर्म श्रद्धा सब पुण्य का ही खेल है। जीवन बने खुशहाल जब तक पुण्य का मेल है। जीवन में खुशहाली भी तब तक रहेगी जब तक हमसे पुण्य जुड़ा हुआ। और पुण्य प्राप्त करने के लिए अनेक उपाय प्रभु ने बताए हैं, लेकिन ऐसा पुण्य करो जिसके अंदर पापों का बंध भी नहीं हो। इसीलिए प्रभु समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति प्यासे व्यक्ति को पानी पिलाने का दिल से काम करता है, उसको बोलते हैं पान पुण्य। पान का मतलब यहाँ पर पानी से है। और आप सबको पता है कि जो व्यक्ति ये कहे कि मैं तो पुण्यवान हूं, मेरे सब सुख सुविधा है, लेकिन उसको ये सोचना चाहिए कि जो व्यक्ति सुख सुविधा भोग रहा है, ये चल रही है पुण्यवानी, इसलिए मिल रहा है मन चाहा आहार पानी। आप जो चाहे वो चीज आपको मिल रही है, खाने के हो चाहे पीने के हो। इसीलिए पान पुण्य का महत्व अन्य अन्न पुण्य से भी ज्यादा बताया है। यदि कोई व्यक्ति 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन भूखा रहता है तो चल सकता है, लेकिन पानी के बिना व्यक्ति का जीवन बड़ा दुर्भर है और बड़ा मुश्किल है। इसलिए कहते हैं कि जैसा पीवे पानी और वैसी होवे पानी। पानी का उपयोग यदि कोई व्यक्ति घर पे आए हुए को, राह में चलते हुए राहगीर को प्यास की वजह से यदि उसको पानी पिलाकर के तृप्त करता है, तो उस व्यक्ति की आत्मा बहुत बड़ी मात्रा में दुआ देती है। आप सबको पता है,
गर्मी में विशेषकर, और जो व्यक्ति भोजन कर लिया और भोजन करने के बाद में उसको निश्चित रूप से पानी की आवश्यकता होती है, और पानी की आवश्यकता जिस समय होती है और उस समय शीतल और शुद्ध पानी मिल जाए तो आत्मा बड़ी संतुष्ट होती है। मन कैसा होता है कि अब मुझे शांति हुई है। नहीं तो उस व्यक्ति को पूछो, उस प्राणी को पूछो जो पानी के बिना तड़प रहा है, पानी के बिना हाय हाय कर रहा है। और ऐसे अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं कि पानी की प्यास का परिचय सहन करते करते अनेक महापुरुषों का जीवन भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। लेकिन उन्होंने अपने नियम को नहीं छोड़ा, अपने पानी की जो व्यवस्था है, जो मर्यादा है, उसको उन्होंने नहीं छोड़ा, और वो अपने जीवन में पानी को प्राप्त करने के लिए कितना ही पुरुषार्थ कर रहे हों, लेकिन जब पानी मिल जाता है तो आत्मा बड़ी तृप्त हो जाती है। इसलिए ज्ञानी पुरुष समझाते हैं कि यदि व्यक्ति को, प्यासे व्यक्ति को पानी मिल जाए तो उसकी खुशी का कोई पार नहीं रहता है। एक राजा जिसकी आदत थी घूमने की, और आदत क्या थी, घूमने के लिए अकेला घूमने की कोशिश करता था। जंगल में गया, रास्ता भटक गया, भयंकर गर्मी थी और गरिष्ठ भोजन करके घर से निकला था। अब बताओ, गरिष्ठ भोजन करना, गर्मी का होना, जंगल में जाना और रास्ता भटक जाना, और उसके बाद फिर प्यास लगना, तो उसकी क्या स्थिति होगी। कल्पना कीजिए कि वो व्यक्ति प्यास के मारे पानी के लिए तड़प रहा है। उसने नजर दौड़ाई, पूरा वीरान जंगल, सुनसान, कोई दिख नहीं रहा है, कोई जलाशय नहीं, कोई कुंड नहीं, कोई तालाब नहीं, कोई बावड़ी नहीं। अब क्या करना। और यदि आपको बहुत तेज प्यास लग रही है और सामने कोई व्यक्ति पानी की बोतल लेकर के मिला और वो कह रहा है मैं तो पहले मेरे पानी से हाथ धोऊंगा फिर तेरे को पिलाऊंगा, तो आप सबको क्या कहोगे। ऐसा व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति प्यासा मर रहा है और उसको हाथ धोने की लगी, तो वो राजा जंगल में भटक गया और पानी की तलाश कर रहा है, लेकिन पानी पे देखने को नहीं। और राजा ने यह सोच लिया अब तो मेरा प्राणांत हो जाएगा, क्योंकि मैं पानी के बिना रह नहीं सकता। नजर दौड़ाई तो बहुत दूर तक एक झोपड़ी दिखी, और वो झोपड़ी तरफ गया तो झोपड़ी में एक सन्यासी रह रहा है। सन्यासी समझ गया कि राजा है और ये पानी की वजह से व्याकुल हो रहा है। आज इसको क्या करना है, पानी का महत्व समझाना है। एक मटका अंदर पानी का था, उसके ऊपर एक लोटा रखा हुआ था। राजा ने हाथ जोड़ के निवेदन किया कि महाराज मुझे बहुत तेज प्यास लग रही, पानी चाहिए, एक लोटा पानी पिला दो। सन्यासी ने कहा मैं तो आपको पानी नहीं पिला सकता, ये पानी तो मेरे लिए है। अब आप बताओ राजा कितना अनुनय विनय करेगा, कितना निवेदन करेगा, क्योंकि उसके पास वहां के पानी के अलावा और कोई चारा है ही नहीं। वो कहता है देखो महाराज मुझे आप एक लोटा पानी पिला दो, आपको जो चाहिए जो आप ले लीजिए, आप चाहो तो मैं अपना राज्य भी आपको दे सकता हूँ, लेकिन मुझे आप एक लोटा पानी का पिला दो। अब आप समझ गए ना पानी का महत्व कितना है। जान बची लाखों पाए, अगर पानी मिल गया जीवन बच गया तो सब कुछ बच गया। इस तरह से वो उनसे अनुनय विनय कर रहा है। और फिर सन्यासी ने कहा राजन, पूछा परीक्षित के राजन आज आपको पता पड़ा ना पानी का महत्व क्या है। और आप लोगों से पूछूं संसारियों से कि पानी की आपने कितनी कीमत समझ रखी है, कितना पानी का अपव्यय करते हैं, कितना पानी का दुरुपयोग करते हैं। इस बात को आज चिंतन मनन करके समझने की आवश्यकता है। और
और ज्ञानी पुरुष को समझाते हैं, भगवान ने तो केवल ज्ञान में देखा कि पानी में असंख्य जीव है, और तो असंख्य जीव तो भगवान ने फरमाया अनकाउंटेबल, जिसको गिना नहीं जा सकता। लेकिन मेडिकल साइंस ने पानी की एक बूंद का परीक्षण करके ये बता दिया कि एक पानी की बूंद में 36,465 जीव होते हैं, और ये तो तरस जीव है जो दिखते हैं, लेकिन स्थावर जीव तो क्या है, अनकाउंटेबल है, उनको दिखते हैं तो गिनेंगे कैसे। तो इसीलिए कहा भगवान ने फरमाया, और भगवान ने कहा शतविक्षय उपदेशक 7 में कि यदि गणित की भी गणना करो तो 194 अंक शीर्ष पहली में, अर्थात इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब का हिसाब लगाओ, ऐसे 194 अंक बन जावे। इतनी बड़ी संख्या होगी, वहां तक काउंटेबल है, उसके बाद आप काउंट नहीं कर सकते, ऐसा भगवान ने फरमाया। और जब अनकाउंटेबल होता है तो हमें समझ जाना चाहिए कि पानी का दुरुपयोग हम कम से कम करें, नहीं के बराबर करें, आवश्यकता के अनुसार। वैष्णव धर्म में माना गया कि स्नान करना पुण्य होता है, लेकिन ये पता नहीं कि कितने जीवों का विनाश होता है। और क्या अगर स्नान करने से आदमी पवित्र हो जाता तो गंगा में डुबकी लगा लो, बहुत पाप कर लो, तो क्या पाप खत्म हो जाएंगे क्या? ये हमारी मिथ्या धारणा है। इसीलिए ये तो बात हुई नदी में, समुद्र में या सरोवर में स्नान करने की बात हुई, लेकिन ऐसे भी बहुत से महापुरुष हैं जो दिन में रोज एक बार नित्य स्नान करते हैं, और ऐसे भी हैं जो दिन में 2-2 बार भी स्नान करते हैं। कभी आपने उसका महत्व समझा कि एक बार भी स्नान किया और स्नान करने के बाद में आप आवश्यक कार्य करके बाहर निकले, तब तक भयंकर गर्मी वापस शुरू क्या हो जाता है, पसीना शुरू हो जाता है। तो मुझे बताइए, जो पानी आपने अपव्यय किया उसका कितना नुकसान हुआ। इसलिए पानी का उपयोग समझो, पानी की कीमत समझो, और जो व्यक्ति पानी की कीमत समझता है वो जीवों को साता देता है, और साता चाहिए तो पहले साता दो। लोगों को दुख दोगे, जीवों को मारोगे और खुद साता पाना चाहोगे, तो ये काम का न्याय है। इसलिए ज्ञानी पुरुष समझाते हैं कि सुख दिया सुख होत है, दुख दिया दुख होत, सुख दिया सुख होत है, दुख दिया दुख होत, आप हरे नहीं और को, आपको हरे न को। अगर आप लोगों को, जीवों को नष्ट नहीं करोगे, दुख नहीं दोगे, तो आपको भी क्या मिलेगी, साता मिलेगी। ऐसा प्रभु ने फरमाया कि इस पानी का उपयोग कैसे करना। और आज की तारीख में लोगों के मन में क्या हो गया, पानी के नाम से सिर सपाटे करते हैं। बरसात के मौसम में लोनावाला जाना, खंडाला जाना, माथेरान जाना, देवदाली जाना और बरसात के पानी का आनंद लेना। भगवान समझाते हैं कि ध्यान रखना, जहां पर है आसक्ति वहां पर है उत्पत्ति। अर्थात यदि उस समय स्नान करते समय आपने पानी में आसक्ति रखी, पानी का आनंद लिया और उस समय आयुष्य कर्म का बंद हो गया, तो ध्यान रखना आपको भी पानी का जीव बनना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने प्रासूक पानी का विधान बताया, दोवन पानी का विधान बताया, और भगवान ने समझाया कि असंख्यात देवता, दूसरे देवलोक की बात चल रही है, पहला और दूसरा देवलोक, 2 देवलोक तक के असंख्यात देवता पानी में आसक्ति रखते हैं और वो मर करके पानी में पैदा होते हैं। वहां से देव भाव से आकर के त्रिंश में जाते हैं। किसकी वजह से? आसक्ति की वजह से। पानी में इतनी आसक्ति रखना, वहां पर उत्पत्ति होने का परिणाम सामने आता है। इसलिए हम स्नान का उपयोग रखें, पानी की
की मात्रा का उपयोग रखें। और पानी की कीमत भी आपको बताई दी मैंने कि जल ही जीवन है, और जगह जगह लिखा होता है कि जल है तो कल है। इसलिए पानी का अपव्यय नहीं करें, और जो व्यक्ति पानी का महत्व समझ जाएगा वो हिंसा से भी बचेगा। उपयोग किया जाता है बर्तनों को मांज करके, उनको धो करके जो पानी इकट्ठा होता है, उस पानी को हम किसी भी पात्र में ले लें तो आप देखेंगे कि 10-15 मिनट में वो सारी राख नीचे बैठ जाती है और ऊपर स्वच्छ और निर्मल पानी हो जाता है। वो पानी राख का बनता है। विज्ञान ने भी कहा है कि राख एंटीबायोटिक है, अर्थात राख रोग प्रतिरोधक होती है। और यदि राख का मतलब समझे कि राख मतलब होता है रख, अपने पास रख, इसलिए इसका नाम बना राख। और राख का पानी पीने से अनेक तरह के रोगों से बचा जा सकता है। लेकिन विडंबना है कि जैन परिवारों के अधिकतर घरों में दोवन पानी का विवेक नहीं रखा जाता। दोवन पानी का कितना महत्व है। और भगवान अरिष्टनेमी जब पूर्व गांव में शंख राजा के गांव में थे, और आपको ये भी पता होना चाहिए हमारी बहनें बहुत सारी वस्तुओं को राख में रखेल के रखती है। क्यों? क्योंकि उसमें कीड़ा नहीं लगता। राख में इतनी बड़ी शक्ति है, कीड़ा नहीं है। और वो शंख राजा के जमाने में कुछ ऐसी वस्तुएं जिसमें एक वर्णन आता है द्राक्षा का, दाख, किशमिश, वहां पर कई मनोमन किशमिश हुई और उन किशमिश को राख के अंदर रखेल के रखा गया। एक बार शंख राजा के राज्य में बहुत बड़ा समारोह का भव्य आयोजन था, हजारों लोगों का खाना होना था, और उसके अंदर ड्राई फ्रूट के रूप में द्राक्ष का उपयोग करना था। तो क्या किया गया, उस राख में रखी हुई दाख को बाहर निकाला गया, पानी में धोया गया, पानी में धोते गए और राख को धुई हुई दाख को अलग से निकालते गए, और राख का पानी धीरे धीरे बढ़ता गया। अब वो पानी प्राशुद्ध होता है ना, 24 मिनट बनाने के बाद में वो प्राशुद्ध बराबर हो जाता है। और वो संत राजा दाख को धोने के साथ साथ राख के पानी को भी उसने प्राशुद्ध जल के रूप में तैयार कर लिया। और योग ऐसा बना कि महातपस्वी, मांस के पालने वाले तपस्वी संत पानी के लिए वहां पर गवेषणा करने के लिए आए। अब वो पानी सहजता में मिला नहीं मिला उनको, इतनी अनुकूलता से पानी मिल गया। और जब कोई भी साधु साथी आहार या पानी के लिए आते हैं तो 3 तत्व काम करते हैं। दाता कैसा है, पात्र कैसा है, और देय पदार्थ कैसा है। और ज्ञानी पुरुष समझाते हैं कि यदि उस समय अहोभाव आते हैं, बहराने से पहले भी अहोभाव, बहराते समय भी अहोभाव और बहराने के बाद भी अहोभाव, तो उसको सुपात्र दान का शुद्ध लाभ मिलता है। लेकिन विडंबना है कि साधु साधु घूमते फिरते हैं, लेकिन प्राशुद्ध जल की व्यवस्था बराबर नहीं मिलती, और मिलती भी है तो सचित और अचित के चक्कर में वो नहीं ले पाते। अब देखिए वो तपस्वी आए, तीनों भाग उसके अच्छे थे, तीनों अंग अच्छे थे, बहराने वाला, लेने वाला और वस्तु तीनों शुद्ध थे। अब वो भाव से पानी बहराया और इतने उत्कृष्ट भाव आए कि उस समय बहराते उत्कृष्ट भावों की वजह से, उत्कृष्ट भाव आने से तीर्थंकर नाम गोत्र का बंद हुआ। और आज हमारी बहनें पहले से पूछ रही, कितनी बहनें राख से बर्तन मांजती है, तो ये नाम आएगा नगर में। सब केमिकल का यूज करते हैं
और लिक्विड का यूज कर करके बेसिन में पानी को ढोल के असंख्यात जीवों का होम कर दिया। ये विवेक की बात है। अब उन्होंने शंख राजा ने सहजता में डाक को राख में रखा और आयोजन था, तो डाक का उपयोग भी हो रहा है और राख का उपयोग भी हो रहा है। प्राकृतिक जल भी साधु को बनाने का सुंदर मौका मिल रहा है। सोचो, विचार करो, यदि प्राकृतिक जल काम में लेते हैं तो न केवल स्वास्थ्य के लिए भी बल्कि आत्मा पर लगे हुए कर्मों की निजरा के लिए भी हमारे लिए यह प्राकृतिक पानी बहुत काम आता है। अनेक जगह गांवों में देखने को मिलता है, गर्मी के समय में हमारे राजस्थान में लोग अपने घर के बाहर किसी पेड़ के नीचे जो चबूतरा बना होता है वहां पर लाइन से मटकियां भर के छान कर रखते हैं और वहां पर गिलासे बर्तन भी रखते हैं और राहगीर जाने वाले पानी पीते हैं। और राहगीर जब प्यासे होते पानी पीते हैं तो आत्मा उनकी बड़ी तृप्त हो जाती है। और इसलिए कहा गया कि पानी पीना तो छान के, और पुरानी कहावत भी है कि पानी पीजिए छान के और संबंध कीजिए जान के। ये भगवान की बताई हुई बातें हैं, पुराने लोगों की बताई अनुभव की बातें हैं। और मेडिकल साइंस ने यहाँ तक कहा कि जो अनछाना पानी पीने का उपयोग करते हैं उसके अंदर एक साल के 50 लाख लोग अनछाना पानी पीने की वजह से अनेक रोगों को पैदा होने की वजह से मरना पड़ता है। इसलिए पानी को छानना तो नितांत आवश्यक है। ऐसे ऐसे सूक्ष्म जीव पानी में होते हैं जिसको नहीं देख सकते, और पानी को जहां तक हो सके हम प्राकृतिक पानी का उपयोग करेंगे तो हमारे जीवन के अंदर कर्मों की बहुत बड़ी मात्रा में निद्रा होगी। कुमारपाल राजा का नाम आता है। कुमारपाल राजा, मैं तो अभी बात मनुष्यों की कर रहा हूं, लेकिन आपको आश्चर्य होगा सुनकर के, कुमारपाल राजा के राज्य में हजारों युद्ध के काम में आने वाले हाथी, घोड़े और अन्य पशु थे। उन पशुओं को भी पानी कौन सा पिलाया जाता था? छान कर। तो इतिहास हमारा गवाह है कि छने हुए पानी का कितना महत्व है। तो इस तरह से हम लोग क्या करें, पानी का महत्व समझे। लेकिन फैशन इतनी तेज हो गई है, घरों घरों में बाथरूम बनते हैं और बाथरूम में बाथ टब भी बनते हैं और उसमें नहाने का भी लोग आनंद लेते हैं, लेकिन उसके परिणामों का पता नहीं है कि परिणाम क्या होते हैं। और आजकल फैशन और क्या हो गई, लोग ब्रश करते ना, ब्रश सुबह और शाम 2 बार ब्रश करते हैं। पुराने जमाने में जब बेसिन नहीं होता था और लोग लोटे में गिलास में लेकर के पानी अपने ब्रश का कुल्ला करते थे, और आजकल क्या करते हैं, वही तो टोटी चल रही है, अनछाना पानी है, टंकी में से पानी आ रहा है, जब तक ब्रश चल रहा है तब तक नल भी चल रहा है। कितना पानी का अपव्यय है, घोर अपव्यय है। पुराने जमाने में लोग घर में खाते थे और निपटने के लिए बाहर जाते थे। अब लोग क्या करते हैं, बाहर खाते हैं और घर में आके जाते हैं। कितना पानी का अपव्यय हो रहा है, इसको सोचने की जरूरत है। और पहले हाथ धोते थे ना, तो लोटे गिलास में पानी लेकर के या दूसरा व्यक्ति हाथ धुपाता था, और आजकल तो बेसिन में हाथ धोते हैं, चाहे 1 गिलास पानी चाहिए 4 गिलास पानी का अपव्यय कर देते हैं। ऐसी स्थिति हमारे पानी को, अपव्यय को बचा नहीं सकती। इसलिए आवश्यकता है कि चाहे बर्तन धोएं चाहे कपड़े धोएं। हमने तो ऐसे व्यक्ति देखे वर्तमान में भी जो एक पानी के मग्गे में स्नान कर लेते हैं, एक पानी के मग्गे में स्नान करके बड़े टब में बैठ के, मैंने आंखों से देखा है, बड़े टब में बैठ के स्नान करते हैं एक पानी के मग्गे से, और जो पानी टब में इकट्ठा होता है उसका भी उपयोग करते हैं कपड़े धोने। तो ये विवेक की बात है। और दूसरा हमारे सामने बात आती है कि पानी पीते कैसे आप लोग, ये विज्ञान की बात है। और स्वास्थ्य की भी बात है कि आप पानी कैसे पीते हैं। हमने देखा है लोगों को
अनेक तरह के व्यक्ति पानी पीते खड़े खड़े, और भगवान ने कहा कि यदि घुटने से नीचे पानी ऊपर पानी गिरता है तो उसके अंदर जीवों की हिंसा, घुटने के नीचे तक गिरता है तो उसके अंदर बचाव, और खड़े खड़े पानी पीने के कितने नुकसान हैं। जो व्यक्ति खड़े खड़े पानी पीता है सबसे बड़ा नुकसान उसके घुटनों को होता है, क्योंकि सीधा वजन जाकर के घुटनों पर पड़ता है, और जब घुटना वजन सहन नहीं कर पाता है तो फिर घुटने खराब हो। और दूसरी आदत क्या है, खड़े खड़े पानी पिएंगे और ऊपर से पानी पिएंगे, लेजरा बड़ी होती है और ये छोटा होता है। तो जो फायदे का काम वो हमें करना चाहिए। समय हो रहा है, अपनी बात को ज्यादा नहीं बढ़ाते हुए कुछ शहर में 2 लाइन बताना चाहता हूं। पियो सब प्रासुक पानी, पियो सब प्रासुक पानी, कहती है ये जिनवाणी, धर्म कमाओ रे, कर्म खपाओ रे, अनंत जीवों की जिंदगानी, बचा पाता प्रासुक पानी, सब मिल गाओ रे, कर्म खपाओ रे, पीवोगे जैसा पानी, वैसी ही होगी वाणी, यत्न लगाओ रे, कर्म खपाओ रे, पान पुण्य है उपकारी, होते हैं सब आभारी, साता उपजाओ रे, कर्म खपाओ रे, कहने का मतलब यह है पान पुण्य में पुण्य का बंध तो होता ही है, प्रासुक जल का उपयोग करें तो कर्मों की निजरा भी होती है, पुण्य भी होता है, और हम जिनवानी की आज्ञा का पालन भी कर सकते हैं, और साधु साथियों को भी हमें प्रासुक जल बहाने का एक सुनहरा मौका मिल जाता है। जो प्राणी पान पुण्य का महत्व समझेंगे, पानी का महत्व समझेंगे, जीवन में पानी का सदुपयोग करने का काम समझेंगे, वो व्यक्ति यहाँ वहाँ सर्वत्र आनंद को प्राप्त करेंगे, कर्मों के बंध से बचेंगे, और कर्मों की निजरा करके अपने जीवन को सफल बनाएंगे। जो प्राणी गुरु भगवंतों की जनवाणी को सुन करके आचरण में लाएंगे, उनका यहाँ वहाँ सर्वत्र आनंद क्या है। पाप को
ज्ञान के प्रकाश ने जीवन विकास ने क्यों नहीं आया रे जीव क्यों लुभाया रे क्यों नहीं आया रे जीव क्यों लुभाया रे। पंच परमेश्वरी को भावपूर्वक वंदन। गुरु अमदेश कमल कन्हैया धर्म सभागार में उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी सुज्ञ श्रोताओं, सुशील माताओं एवं बहनों, परमात्मा के संदेशों को सुनने के लिए अनेक क्षेत्र तरसते हैं, अभिलाषा रखते हैं, इच्छा रखते हैं, पर उन्हें संतों का सानिध्य नहीं मिलता और संत नहीं होने से परमात्मा का संदेश सुनने का भी उन्हें लाभ प्राप्त नहीं होता। हमारे समाज के अनेक ऐसे बंधु हैं जो ऐसे ऐसे स्थान पर जाकर के बस गए हैं जिनको 12 महीने में भी साधु संतों के दर्शन का योग नहीं मिलता है। वहां से चल करके वो आए, बात अलग है, बाकी उनके क्षेत्रों तक संतों की और महासमिति की पहुंच ही नहीं होती है। वे लोग इच्छा रखते हुए भी परमात्मा का संदेश नहीं सुन सकते। मेवाड़ संघ का और मेवाड़ भवन का अपने आप में बहुत बड़ा पुण्य है कि जहां पर प्रतिवर्ष चातुर्मास होते हैं, शेष काल में भी साधु साध्वी पधारते रहते हैं और उन्हें जिनवाणी सुनने का, परमात्मा के संदेश सुनने का और गुरुवाणी सुनने का उन्हें लाभ प्राप्त होता है। ये आपके पुण्य का द्योतक है। सचमुच बंधुओं, जितना जितना व्यक्ति का भाग्य और नसीब होता है उसके अनुसार परमात्मा के संदेश व्यक्ति को श्रवण करने को मिलते हैं। अनेकों भाग्यशाली आत्मा परमात्मा के संदेशों को सुनकर अपने जीवन की दिशा और दशा को बदलते हैं। अनेकों के जीवन में धर्म के प्रति अनुराग जागृत होता है परमात्मा के संदेश सुनते हैं। तो जिन वाणी सुनते हैं तब उनके मन में अहोभाव पैदा होता है कि हमने बहुत सा जीवन तो बिना धर्म के खो दिया, अब तो थोड़ा समय प्रभु भक्ति में लगाकर इस मानव जीवन का परिष्कार करना चाहिए। ऐसे हमारे मुंबई शहर में अनेक भाग्यशाली आत्मा जीवन को तप त्याग में लगा करके, सामायिक स्वाध्याय में लगा करके अपने जीवन का पल्लवन कर रहे हैं, अपने जीवन को सद्गुणों से सजाने का कार्य कर रहे हैं। भाग्यशालियों, धर्म आत्मा को ऊंचा उठाता है, धर्म आत्मा में शांति और आनंद प्रदान करता है और जहां पाप कर्म का बंध होता है वहां पर अनायास दुख और तकलीफ आकर के जीवन में खड़ी हो जाया करती है। ये बात हम यहाँ पर चंपक चरित्र से सुन रहे हैं। चंपक सेठ का कथानक आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें चंपक सेठ अपने साथियों के साथ परदेश विदेश में कमाई करने के लिए गया हुआ है और पीछे इधर उनकी धर्म पत्नी को, धर्मवती को घर से निष्कासित कर दिया जाता है। उसको व्यभिचारी समझ करके, दोषी समझ करके, अपराधी समझ करके उनके ही ससुर उनको घर से निकाल देते हैं, जबकि सच्चाई को समझ ही नहीं पाए हैं कि वास्तविकता क्या है। और जब तक व्यक्ति के जीवन में वास्तविकता का पता नहीं लग जाए तब तक उन्हें कोई कदम उठाना नहीं चाहिए, अन्यथा स्वयं को ही उस बात को लेकर के दुखी होना पड़ता है। सेठ साहब ने अपनी पुत्र वधू को घर से निष्कासित कर दिया और वो कुंदनपुर में जाकर के एक ब्राह्मण परिवार में रहती है और वहां पर एक पुत्र रत्न को जन्म देती है, जो बड़ा पुण्यशाली और भाग्यशाली पुत्र था, जो हमेशा
एक लाल अपने मुंह से उगलता था, जिसका मूल्य था 1.25 लाख दिनार। ऐसे पुत्र रत्न को पाकर धर्मवती बहुत प्रसन्न है, बहुत आनंदित है। ब्राह्मणी भी बहुत खुश है। उसके पड़ोसी के मन में दुर्भावना पैदा हुई और स्वर्णकाल की पत्नी ने उन पर विश्वास जता करके उसके पुत्र को एक दिन लेकर के प्रदेश के लिए निकल जाते हैं। सोनार और सोनार की पत्नी दोनों के दोनों किसी अज्ञात स्थान पर जाकर के रहेंगे, जहां पर इन लोगों की पहुंच ही नहीं हो, और हम इस बालक को लेकर अपने जीवन को ऊंचाइयों तक उठाते रहेंगे। जीवन में अनेक तरह के सुख साधन प्राप्त करेंगे, आनंद को प्राप्त करेंगे। इस भावना को लेकर वे बालक को वहां से लेकर के निकल जाते हैं। ये बात अपने कथानक में कही जा रही है। करुणा शिशु को लेकर, उस बालक को लेकर वे प्रदेश के लिए रवाना होते हैं। कई ग्राम नगर उल्लंघन करते हुए, कई जंगलों को पार करते हुए एक ऐसे प्रदेश में पहुंचते हैं जहां पर चंपा नाम की नगरी थी, चंपापुर नाम का नगर था। वहां पर वे पहुंचते हैं और उस चंपा नगरी के अंदर वीरसेन नाम का राजा राज्य करता था और प्रेमवती नाम की उनकी पटरानी थी, जो बहुत गुणवान थे, बहुत समझदार थे, अपने प्रजा के लिए बहुत हितकारी थे। सचमुच में वही प्रजा पालक कहलाता है जो अपनी प्रजा का ध्यान रखता है। वीरसेन राजा अपने प्रजा के प्रति पुत्रवत प्रेम रखता था और वैसे ही उनके घर में पटरानी प्रेमवती थी, जिसने अपने परिवार को अच्छे से संभाला था। ऐसे वीरसेन के यहाँ पर 10 कुक्षी से उपनिषरे इंद्राणी अनुहार मदन मंजरी नाम उसी का, मदन मंजरी नाम उसी का, रूप गुला गुणधार हो करुणा दिलधारी, पूर्ण उपकारी चंपक से कभी करुणा दिलधारी, पूर्ण उपकारी चंपक से कभी। उस वीरसेन राजा के यहाँ पर उनकी पटरानी धर्मवती के उदर से एक पुत्री का जन्म होता है, जिसका नाम यथा समय मदन मंजरी रखते हैं। मदन मंजरी भी अपने पिता और माता के साथ रहते हुए अच्छे संस्कार प्राप्त करती है, सद्गुण प्राप्त करती है और अपने जीवन को संस्कारों से आगे बढ़ा रही है। जैसे माता पिता गुणवान थे, वैसे ही मदन मंजरी में भी वैसे ही अच्छे संस्कार थे। उसी वीरसेन राजा के राज्य चंपापुर में एक कामध्वजा नाम की गणिका रहती थी, जो राजमान्य थी और अपने राज्य के अंदर रहने वाले अनेक श्रेष्ठियों के लिए, अनेक परिवारों के लिए वो उपयोगी बनती थी। कहते हैं
महाराजा वीरसेन के राज्य में रहते हुए उसने किसी एक समय राज दरबार के अंदर आई हुई आपत्ति और कठिनाई को उसने हल कर दिया। इसलिए राजा साहब खुश होकर के उस काम ध्वजा को अपनी तरफ से बहुत बड़ा इनाम देते हैं और उसे अपने नगर की विशिष्ट गणिका के रूप में उनको स्थापित करते हैं और ये जो कार्य करे उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। इस तरह से राजा की तरफ से उस काम ध्वजा को राजा का बहुत बड़ा आलंबन मिला हुआ था। उस काम ध्वजा गणिका के यहाँ पर एक दिन उसके यहाँ पुत्री का जन्म होता है जिसका नाम वो काम सेना रखती है। कभी कभी निम्न कुलों के अंदर भी एक गुणवान जीव चला आता है। इसके पीछे भी कर्म काम करता है। कर्म सिद्धांत को समझना बहुत जटिल काम है, बहुत कठिन काम है। अच्छे अच्छे सिद्धांतकार भी कर्म के क्षेत्र में कई बार भ्रमित हो जाते हैं। बात मैं आपके सामने उस काम सेना की कर रहा हूं। काम सेना अपने पूर्व पुण्य के उदय से अच्छा रूप लेकर के आई थी, अच्छे गुण लेकर के आई थी, रूप संपन्न के साथ साथ बुद्धिमान भी थी और इसलिए उसने अपने जीवन में यह निर्णय किया था कि मेरे साथ वही व्यक्ति लग्न कर सकेगा, मेरा वही स्वामी बनेगा जो मुझे शतरंज के अंदर हरा देगा। और शतरंज भी 4 बार खेलेंगे, चौथी बार में यदि वो जीत जाएगा तो उसे मैं अपना पति स्वीकार कर लूंगी। ऐसा उस काम सेना ने अपने मन में दृढ़ निश्चय करके रखा था। 7 मंजिल की उनकी रहने की हवेली थी। कोई न कोई व्यक्ति उसके साथ शतरंज खेलने के लिए पहुंच ही जाता था और उसने ये भी निर्णय किया था कि जो बाजी हार जाएगा उसे कैद में बंद करके रखूंगी, कारागार में रखूंगी और जिस दिन मेरा लग्न हो जाएगा उस दिन सभी को कारागार से मुक्त कर दूंगी। उससे पहले किसी को मुक्ति नहीं मिलेगी। अनेकों राजकुमार, अनेक सेठ पुत्र उसके चक्कर में आकर के शतरंज खेल करके हार जाते हैं और उनको कैद में वो बंद कर देती है। इस तरह से उसके यहाँ पर ये सिलसिला चल रहा है। उस सिलसिले में आगे उसके साथ क्या घटना घटित होगी ये बात तो यथा अवसर सुनने से पता चलेगी। लेकिन वो स्वर्णकार अपनी पत्नी के साथ उस चंपा नगरी में पहुंचता है और महाराजा वीरसेन के राज दरबार में उपस्थित होता है। अब सोनी की लाल भेंट कर लीला आदे, सप्तखंड आवास बनाई, सप्तखंड आवास बनाई, उसमें रहे हमें सबो करुणा दिलधारी, पूर्ण उपकारी चंपक सेठनी करुणा दिलधारी, पूर्ण उपकारी चंपक सेठनी, कनक झूल मखमल की गति अंदर आग बिछाई, बीज बिठाई लाल ने से प्रेम से रहा झुलाई, हो करुणा दिलधारी, पूर्ण उपकारी चंपक सेठनी करुणा दिलधारी, पूर्ण उपकारी चंपक सेठनी। बंधुओं, उस 1 लाख दिनार की स्वर्ण लाभ बनने वाले बालक को लेकर वह स्वर्णकार परिवार वहां से रवाना होकर चंपापुरी में आता है। वीरसेन राजा के दरबार में पहुंचकर महाराजा वीरसेन के सामने एक लाल उन्हें वह भेंट रूप में, नजराने के रूप में उन्हें निवेदन करता है। महाराजा वीरसेन उस लाल को देखकर, उस रत्न को देखकर मन में विचार करता है, मेरे पूरे राज खजाने में
ऐसी लाल देखने को नहीं मिलती। इतनी कीमती लाल ये लेकर के आया है, इसका मतलब कोई यह असाधारण पुरुष है, कोई विशिष्ट व्यक्ति दिखाई देता है। उस स्वर्णकार ने कहा कि राजन, आपके छत्र छाया में, आपके शासन में मैं चंपा नगरी में निवास करना चाहता हूँ। महाराजा वीरसेन विचार करने लगे, ऐसे समृद्धिशाली व्यक्ति मेरे राज्य में रहेंगे तो अनेक भलाई और उपकार के कार्य करेंगे, अनेक परमार्थ के कार्य करेंगे, इसलिए ऐसे व्यक्ति को मुझे यहाँ पर रहने के लिए आवास और निवास देना चाहिए। महाराजा की उस पर दया होती है, कृपा होती है और उसको रहने के लिए 7 खंड का महल दे दिया जाता है। और वो सोनार परिवार अपने छोटे से उस बालक के साथ, छोटे से उस शिशु के साथ, जो शिशु रोज एक लाल अपने मुंह से उगलता है, उसे 7वें खंड पर मखमल के गद्दे पर और पालने के अंदर रख करके उसे झुलाते हैं, खुशियां मनाते हैं, आनंद मनाते हैं और मन में निश्चित हो जाते हैं कि अब उस धर्मवती की यहाँ तक पहुंच भी नहीं हो सकती और हम इस बालक के साथ रोज लाभ प्राप्त करते रहेंगे, रोज ये लाभ हमें प्राप्त होती रहेगी और यहाँ पर हम रह करके परमार्थ और उपकार के कार्य करते रहेंगे, पुण्य के और सेवा के कार्य करते रहेंगे। इस भावना से वो स्वर्णकार वहाँ पर आनंद पूर्वक रह रहा है और सब तरह से आनंद मना रहा है। एक एक लाल उगलने वाले बालक की बात सुनकर पूरे नगरी के लोग उसके यहाँ पर उलट जाते हैं उस बालक को देखने के लिए। नई चीज कोई नगर में आती है तो लोगों की विचार धारा होती है कि हम भी जाकर के देखें, ऐसा भी बालक होता है, ऐसा भी कोई मानव होता है जो 1.25 लाख मुद्रा की एक लाल उगलता है, एक रत्न उगलता है। सब लोग आते हैं और सच्चाई देख करके मन में बहुत खुश होते हैं और उस स्वर्णकार की खूब ख्याति और प्रख्याति बढ़ती है। स्वर्णकार परिवार आनंद से वहां चंपा नगरी में वीरसेन राजा के शासन में आनंद पूर्वक रह रहा है। सब तरफ स्वर्णकार के परिवार की गौरव गाथा गाई जा रही है, क्योंकि 1.25 लाख मुद्रा वाला रत्न से मिलता है तो उससे वह भलाई और उपकार के कार्य भी करता है, सेवा के कार्य भी करता है और जो सेवा का कार्य करता है वो लोगों के दिल में बस जाया करता है। भलाई करने वाला व्यक्ति हमेशा लोगों के हृदय में निवास करने वाला होता है। स्वर्णकार के परिवार की गौरव गाथा उस बालक को लेकर निरंतर बढ़ती चली जा रही है। लोगों में उसकी प्रशंसा और ख्याति बढ़ती चली जा रही है। स्वर्णकार परिवार बहुत आनंद से वहां रह रहा है, प्रेम पूर्वक रह रहा है और भलाई के कार्य कर रहा है। यानी कहते हैं भलाई के कार्य वो कोई पुण्यशाली भी होता है वही अपने जीवन में कर सकता है। प्रथम मंगल पाठ कर देता हूँ। चौतारी मंगलम यंत्रा मंगलम। भलाई और उपकार के कार्यों में स्वर्णकार ने अपने दरवाजे खोल दिए। कोई भी दुखी दर्दी आता है उसको सहयोग करना, उसे साता पहुंचाना, उसे हर तरह से सुख पहुंचाने का कार्य करना, ऐसे भलाई के कार्य कोई दुर्लभ व्यक्ति ही कर सकता है, कोई पुण्यवान जीव ही कर सकता है। कवि ने कहा है भलाई बहुत मुश्किल है, बुराई बहुत सस्ती है। भलाई बहुत मुश्किल है, बुराई बहुत सस्ती है। प्रभु का नाम लेने से तेरी क्या जीव घसती है। प्रभु का नाम लेने से तेरी क्या जीव घसती है। सचमुच बंधुओं, परमात्मा का नाम लेने के लिए ये जीवा मिली है। जो इस जीवा को पाकर के देव और गुरु के गुणगान करता है वो अपनी जीवा को पावन बनाता है और भलाई करके लोगों से अपने जीवन में खूब खुशियां बटोरता है। उस स्वर्णकार परिवार ने भी लोगों की भलाई और उपकार करके खूब जो है उसने खुशियां बटोरी है।
सब लोगों के दिल में अपना स्थान बनाया है। सचमुच में बंधुओं, हमें पुण्य और परमार्थ के कार्य करने में और साथ ही तब त्याग करने का जब जब अवसर आए, दिल खोल करके इस मानव जीवन के अमूल्य क्षण का तब और त्याग का लाभ लेकर अपने जीवन को परमार्थ के पथ पर लगाना चाहिए। धर्म के क्षेत्र में जोड़कर इस आत्मा को सचमुच में पावन बनाने का ये अवसर हमारे सामने आया है। हमारे संघ में तपस्याओं का माहौल बना हुआ है। सर्वत्र तपस्या तपस्या। हमारे संघ के पदाधिकारी, मंत्री, महामंत्री और हमारे संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी और इधर हमारी बहनों ने भी सीताबाई महेंद्र कुमार जी सियाल, जिनके आज 29वां उपवास है, ऐसे तपस्वियों के लिए तपस्या की कुछ पंक्तियां देना चाहूंगा। तपस्या की महिमा, तपस्या की महिमा भारी है, दुनिया में सबसे न्यारी है। तपस्या की महिमा भारी है, दुनिया में सबसे न्यारी है। तप कर्म का बंध मिटाता है, तप सबसे मोह हटाता है। तप जग में मंगलकारी है, दुनिया में सबसे न्यारी है। तपस्या ही निर्मल ज्योति है, कर्मों की निर्जरा होती है। तप कल्प वृक्ष उपकारी है, दुनिया में सबसे न्यारी है। तप से मन शुद्ध हो जाता है, तप मन का मैल हटाता है। तप हरता विपदा सारी है, तपस्या की महिमा भारी है। तपस्या की महिमा भारी है, दुनिया में सबसे न्यारी है। सचमुच बंधुओं, तपस्या की महिमा देवगण भी गाते हैं और यहाँ तक कि तीर्थंकर परमात्मा भी तपस्वी के तप का अनुमोदन करते हैं। हमें भी अपने जीवन में जब जब ऐसा तप करने का अवसर मिले, दिल खोल करके तप करने का लाभ लेना चाहिए। श्रीमती सीताबाई महेंद्र जी, जिनके आज 29 उपवास, और इधर हमारे संघ के महामंत्री भाई श्री प्रकाश जी नहार, जिनके आज 7वां उपवास, और संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी श्री भाग्यशाली सुरेश कुमार जी सिंह जी, जिन्होंने भी 7 उपवास के पछाण ले लिए हैं। इस तरह से हमारे तपस्वी तप के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ते हुए अपने संघ की गौरव गाथा बढ़ा रहे हैं और अपनी आत्मा को भी पावनता की तरफ अग्रसर कर रहे हैं। ऐसे तपस्वियों के लिए 2 पंक्ति कह करके मैं अपनी बात को पूरी करूंगा। तपस्या ही आई है बहार मुंबई नगरी में, तपस्या ही आई है बहार मुंबई नगरी, तपस्या करे है नर नार मुंबई नगरी में, तपस्या करे है नर नार
कलयुग हमारे मेवाड़ भवन मुंबई नगर में यहाँ पर मेवाड़ संघ के द्वारा तपस्या की झड़ियां लग रही है। जैसे सावन मास में मेघराज बारिश की झड़ियां लगाता है, वैसे हमारे मेवाड़ संघ में, मेवाड़ भवन में, गुरुजनों के सानिध्य में और इस चातुर्मास के दरमियान तपस्वी लोग अपनी तप भावनाओं का परिचय देते हुए, अपनी आत्मा को उज्जवल बनाते हुए अपने धर्म संघ का भी गौरव बढ़ा रहे हैं। मैं सभी तपस्वियों की बुरी बुरी अनुमोदना करता हूँ। आपके सुख साता की मंगल में कामना करता हूँ। आप साता पूर्वक अपने तप के अंदर आगे बढ़ते जाएं। सीताबाई जिनका मास भ्रमण की तरफ आगे बढ़ने का भाव है, और आज हमारे एक भाई के मास भ्रमण की तपस्या का पारना है। बीड़े पार में निवासी भाई श्री किशन लाल जी लोढ़ा का आज 30 उपवास का पारना होने जा रहा है। उन्होंने मंगल पाठ लिया और पारने का मानस बनाया है। सचमुच बंधुओं, ऐसे तपस्वी अपने संघ और समाज का गौरव बढ़ाने का कार्य करते हैं। मैं उन सभी तपस्वियों के तप की अनुमोदना और उनका तप निरंतर आगे बढ़ते रहे, ऐसी शुभ मंगल मनीषा के साथ आज हमारे बीच में बीड़े पार के संघ की सेवा और संघ के अध्यक्ष भाई श्री सुखराज प्रसाद लोढ़ा, नवीन जी डागरिया मंत्री, सुरेंद्र जी डागरिया कोषाध्यक्ष, पूर्वोदय सौभाग्य मदन कोमल मुनि प्रेमदास जी के चरणों में नमन वंदन। अत विराजित उपरोतक विनय मुनि जी माल साहब, उपरोतक गौतम मुनि जी माल साहब आदि ठाणा के चरणों में नमन वंदन। धर्म सभा में उपस्थित सभी को सादर जय। सर्वप्रथम बाहर से पधारे हुए हमारे अतिथि महानुभावों, मेवाड़ संघ, महिला मंडल, नवीन मंडल, कन्या मंडल के सभी पदाधिकारी एवं सभी साहब सहायकों का मेवाड़ संघ मुंबई की तरफ से हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज के सेवा के क्रम में हमारे विनय पार संघ से प्रतिदिन साहब सहायिका तो आते रहे, परंतु आज विशेष करके अपने पूर्व सौभाग्य की दी हुई नियत तारीख को आज विशेष करके अच्छी उपस्थिति दर्ज कराई है। उसके लिए मैं एक बार फिर मेवाड़ से मुंबई की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आपके अपने गुरु के प्रति जो प्रेम दर्शाया करते हैं। संघ जिले उपसंघ के अध्यक्ष श्रीमान जयसार जी लोढ़ा, मंत्री नवीन जी डागरिया, कोषाध्यक्ष सुरेंद्र जी डागरिया और इन्हीं के साथ हमारे जो मेवाड़ संघ के उपप्रमुख श्री लक्ष्मीनाथ साहब लोढ़ा जी, यदि आज हमारे बीच में पधारे हैं, एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत। आप अच्छी संख्या में लेकर साल को हर वर्ष की बाकी साथ लेकर पधारे हैं। विशेष करके संघ की सूचना है कि जो हम प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी चातुर्मास सेवा शुल्क के रूप में सभी भाई बहन यहाँ पर पधारे और उस कार्यक्रम में भाग लें। साथ ही 4 सितंबर को जन्माष्टमी का विशेष कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है, जिसमें एकासन तप रखा गया। उस दिन एकासन का कार्यक्रम होगा, वह कार्यक्रम मेवाड़ संघ के द्वारा किया जाएगा। और साथ में जन्माष्टमी के ऊपर जो गुरुदेव गौतम मुनि विशेष करके कृष्ण की और सुदामा की भक्ति का जो एक लयबद्ध तरीके से जो उस कार्यक्रम को करते हैं, वो हमें सुनने का मौका मिलेगा। साथ ही आज यहाँ पर तपस्या के रूप में सीताबाई महेंद्र जी सिंह, जो महेंद्र जी हमारे मेवाड़ भवन और मेवाड़ संघ में सेवाएं दे रहे हैं, उनकी धर्मपत्नी के आज 29 उपवास है। मैं मेवाड़ से मुंबई की तरफ से और यहाँ पर सभी की तरफ से उनकी सुख साधता पूछते हुए उनकी तपस्या की पूरी पूरी अनुमोदन करता हूँ। विशेषकर यहाँ पर गोरेगांव की अध्यक्षा श्रीमती संगीता जी, नरेंद्र जी जो मंत्री भी हैं, नरेंद्र जी पगारिया की तरफ से इस रक्षाबंधन पर वो इस रक्षाबंधन के लिए लाभार्थी बने हैं। उनकी तरफ से एक सोने की राखी और 11 चांदी की राखी का लकी ड्रॉ रखा गया है। मैं उनको भी मेवाड़ से मुंबई की तरफ से धन्यवाद देता हूँ कि आपने, क्योंकि उनकी संगीता जी को आज कंकाली तक चल रहा है, घंटी का तक चल रहा है
और थोड़ा अलग ही टाइप का तप होता है। हमें नाम ही शायद बहुत कम सुनने में आता है, मुझे उसके बारे में बताएंगे आपको ये तप किस प्रकार से होता है। ऐसा तप संगीता जी कर रहे हैं, उनको विषय आगे था कि मुझे कुछ भाग लेना है, तो उन्होंने इस रक्षाबंधन के दिन लकी ढो के लाभार्थी बनकर संघ को जो काम दिया उसके लिए संघ आपका हार्दिक धन्यवाद प्रेषित करता है। साथ में एक बार फिर बाहर से पधारे हुए सभी मेहमानों का मेवाड़ संघ हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। मैं अभी विले पाले संघ के मंत्री जी नवीन जी से निवेदन करता हूँ आप पधारे और अपना के जोड़े के रूप में आप यहाँ पर आकर के राखी का आनंद लेंगे और उस प्राचीन घटनाओं को सुनकर के अपने जीवन में राखी के उस गरिमा में व्यवस्थाओं को बरकरार बनाए रखें। इस बात को सुनने के लिए वर्षों के दिन आप अपने साथियों को, मित्रों को, पड़ोसियों को, मोहल्ले वालों को, बिल्डिंग में रहने वालों को, सबको अधिक से अधिक संख्या में लाएं, जिससे राखी का क्या महत्व है वो उस दिन समझ पाएंगे। और तपस्या की पछावनी भी उस दिन रहेगी, मास सामन के तप का पछान और उसके साथ हमारे पदाधिकारियों के चल रही तपस्या की भी शायद पछावनी का कार्यक्रम हो सकता है। आप सभी उस पछावनी में अपने शरीक होकर के उनका अनुमोदन का लाभ लेंगे। सभी गुरु भगवंतों के चरणों में सरसत वंदन। अत्र विराजित पूज्य विनय मुनि जी महाराज साहब, पूज्य गौतम मुनि जी महाराज साहब आदि थाना 5 के चरणों में सरसत वंदन। धर्म सभा में उपस्थित सभी धर्म प्रेमी भाइयों व बहनों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज मेवाड़ संघ की व्यवस्था अनुसार विलेपार्ले संघ की वारी है। मैं पूरे विलेपार्ले संघ की तरफ से आपके आहार विहार संयम तप व व्याख्यान वाणी की सुख साधा पूछता हूँ वह सभी तपस्वियों की सुख साधा पूछता हूँ और उनकी अनुमोदना करता हूँ। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि श्री संघ में गुरु भगवंतों के सानिध्य में चातुर्मास प्रतिमान है और दिनांक 8 तारीख से पर्युषण महापर्व की शुरुआत हो जाएगी। आज हम इस आपाधापी भरे जीवन में अहंकार और आडंबर में डूबे जा रहे हैं, अधर्म को ही धर्म समझे जा रहे हैं। ऐसे में पूज्य गौतम मुनि जी का ज्ञान समर्पण और पूज्य विनय मुनि जी महाराज साहब की विनम्रता हमारे लिए मार्गदर्शक है। यदि हम उनके जैसी गुरु भक्ति सरल व विनम्र स्वभाव को अपने अंदर उतार लिए तो ही हमारा प्रवचन सुनना व वंदन करना सार्थक होगा। क्योंकि जैसे नमक के बिना रोटी, शक्कर के बिना मिठाई, मसालों के बिना सब्जी खाने में अच्छी नहीं लगती, वैसे ही गुरु बिना ज्ञान भी अच्छा नहीं लगता। ऐसे महान गुरु के लिए मैं छोटी सी एक टीका लाकर अपने व्यक्तित्व को यही विराम देता हूँ। शरण गुरु के जो नहीं आए जीवन है बेकार। शरण गुरु के जो नहीं आए जीवन है बेकार। चाहे सारे तीर्थ कर लो तुम हजार, गिरने ना दे कभी कर्म से जाने मन की भाषा। सच्चे मन से जो भी जावे कर दे दूर निराशा। पकड़ के बाती भवसागर में, पकड़ के बाती भवसागर में कितनों को कर दिया पार। शरण गुरु के जो नहीं आवे जीवन है बेकार। जय जिनेन्द्र, जय मां। बहुत सुंदर दर्शन। जहाँ पर देव दर्शन हो वहीं भगवान होता है। जहाँ मुनियों की वाणी हो वहीं उद्धार होता है। मुझे लगता नहीं अवतार से ऊंचा यहाँ कोई, वहाँ सब पाप कट जाते जहाँ नवकार होता है। वहाँ सब पाप कट जाते जहाँ नवकार होता है। जो है प्रकाश पुंज वितराग ध्यान में और मन की लो लगाई है करहंत ध्यान में। इंसानियत जगाए जिसने संविधान में, अवतार महावीर के हैं वर्तमान में। अवतार महावीर के हैं वर्तमान में। शासन पिता भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म सभा में पधारे हुए सभी श्रावक श्राविकाओं को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। और
यहाँ के कमेटी मेंबर पद पर जो भी है, हमारे संघ के जो अध्यक्ष बिरला जिसा लोढ़ा, उनके राइट हैंड और लेफ्ट हैंड मतलब महावीर जी और फूलचंद जिसा नाट, सभी अपनी जगह से मतलब इतना अच्छा सेवा दे रहे, इतना अच्छा। इनके सानिध्य में हमें यहाँ पर आने का, बोलने का कुछ मौका मिल रहा है, तो हम अपना सौभाग्य मानते हैं कि आप इतना अच्छा मतलब कर रहे हैं। हर साल चौमासा होने लगा अभी गोरेगांव में, तो हमेशा हमको दर्शन का गुरुदेव का लाभ मिल रहा है। गुरुदेव के यहाँ मेवाड़ भवन का ही सौभाग्य है कि कितना यहाँ पे अच्छा से महाराज साहब का हमें सानिध्य मिल रहा है। तो मैं आज उपस्थिति पाला से थोड़ी कम है, क्योंकि अभी महाराज साहब ने फरमाया है कि हमारे विले पाले में उसका जो मास्कमन का जो हो रहा है पालना था, तो उसकी वजह थोड़ी हो भी रही है और थोड़े दिन को तपस्या भी चल रही है, उसकी वजह से आ नहीं पाए। तो मैं आपसे कमर कामना करती हूँ, मीठा में गुणम करती हूँ कि हमने कोशिश की कि आने के लिए आए, लेकिन फिर भी आए हैं। तो मैं अपने तपस्वी सीता जी महेंद्र जी को बारंबार कमर कामना पूरे मंडल की ओर से कि उनकी तपस्या जो चल रही है, और बाकी भी अभी जो बोले कि जिनको भी तपस्या चल रही है विले पाले मंडल की ओर से मैं सब उनका बहुत उनको बधाई कि उनका तपस्या निर्विघ्न सफल होए और हमें भी उनका आशीर्वाद मिले, गुरुदेव का आशीर्वाद मिले। अब 2 कड़ी बोलूँगी, ज़्यादा समय नहीं लूँगी मैं। आज तो पाला मंडल का बागुदय में आ गया, ऐसे ज्ञानी गुरु दर्शन का सौभाग्य हमको मिल गया। एक तो गौतम मुनि प्यारे, दूसरा संजय सागर जी, तीसरा धैर्य को पाना दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। आज तो पाला मंडल का बागुदय में आ गया। एक तो मृदुभाषी गुरुवर, दूसरा ज्ञानी गुरु, तीसरा भक्तों का आना दिल दीवाना हो गया। तीसरा मेरा भवन में आना दिल दीवाना हो। जय जिनेन्द्र, जय माता। भगवान महावीर स्वामी को नमन, अम्बेश सौभाग्य मदन कोमल को वंदन, बूढ़ी मैया प्रेम उगम राज विजय लता जी को त्रिवार वंदन। पाठ पर विराजित विनय मुनि जी वागीश, गौतम मुनि जी, सागर मुनि जी, संजय मुनि जी, धैर्य मुनि जी को मेरा त्रिवार वंदन। यहाँ पर विराजित सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। सत्य अहिंसा बतलाई है, जैन धर्म को घर घर ले लाई, जैन धर्म की ज्योति जगाई, आडंबर को दूर भगाया। गुरु धैर्य मुनि जी ने क्या कहना, इष्ट मिलेगा, आशा मिलेगी, खिले खान और पान, कीमत पानी की नहीं, कीमत पानी की नहीं, प्यास की होती है, कीमत मौत की नहीं, श्वास की होती है। प्यार तो बहुत करते हैं दुनिया में, परंतु कीमत प्यार की नहीं, विश्वास की होती है। गुरुवर प्यारे तारणहारे, इस नगरी में आए हैं, भाग्य जगे हैं नर और घर के, हर्ष सुमन विकसाए हैं। मंगलमय चरण आपके, मंगलमय चरण आपके, हम वंदन को आए हैं, हम वंदन को आए हैं। त्यागी तपस्वी सरस्वज्ञानी, त्यागी तपस्वी सरस्वज्ञानी, महाभाग्य से पाए हैं, महाभाग्य से पाए हैं। गुरुवर प्यारे तारणहारे, इस नगरी में आए, इस नगरी में आए, भाग्य जगे गुरुवर प्यारे, सबके मन हर्षाए, सबके मन हर्षाए। जय जिनेन्द्र।
भट्टी जी महाराज साहब की, सभी साधु संतों की, जिन शासन देव की, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की। अभी प्रवचन दया सुखानी भान अनंत जीवन मोक्षे दया दया करो बलटा विसा दुखनी वेदनी विसा दुखनी भान अनंत जीवन नरके गया विसा करो बलटा ऐसी सुनो वैसी करो तो कहूँ जो निर्माण कय कबीर तेरा जो आने सुनिया रो परमाण। एक साथ गुरु वंदना।